हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग में। तो आज मैं आपके सामने हूँ रीजनिंग की दूसरी क्लास लेकर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई का रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इसमें दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन ही डालेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो आज हमारा एनालॉजी का दूसरा पार्ट है, तो हम लोग शुरू करते हैं एनालॉजी पार्ट 2। ठीक है, आइए। तो एनालॉजी पार्ट 2 में कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और भी काफी सारे टॉपिक्स और भी एनालॉजी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। पर हम लोगों ने कल अल्फाबेट एनालॉजी को ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोग अल्फाबेट एनालॉजी पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो अल्फाबेट एनालॉजी में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले तो हम लोगों को लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसी के साथ लेटर्स के अपोजिट कौन से लेटर्स आते हैं इसका भी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हालांकि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कल कि हम लोग एग्जॉटी के साथ एसओटी, अगर ये हम लोगों को याद है तो भी हम लोग अपने सवाल को काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर तो ये हमारा एसओटी का, ये हमारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को ही बताता है। पर अगर ये हमें याद है तो ठीक है, पर इसके साथ हमको अदर्स लेटर मतलब ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। ठीक है, अब इसी के साथ इसके अपोजिट लेटर्स भी लिखते चलते हैं ताकि हम लोगों को याद करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। एम के बाद हम लोग यही से लिखना शुरू करेंगे, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे कि ये हमारा किस जगह पर आता है। ठीक है ना। तो पहले एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे कौन सा वर्ड किसके अपोजिट है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है ना, तो आप सभी अपना ध्यान इस पे बनाए रखिएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू को कैसे याद करेंगे। तो ए का हमारा क्या है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। जैसे इजॉटी में ई का 5 था, एफ का 6 मतलब 5, एफ को फिक्स कर दिया 6 के साथ, जी 7, एच को हम लोग 8 की तरह भी लिख सकते हैं अगर इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, आई 9 मतलब 9 में आई आता है तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। हम लोग ये देखते हुए चलेंगे कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में ये कह सकते हैं 10-11 गोलियां चली थी। एल से लॉयन, लॉयन को देखते मतलब शेर को देखते ही क्या हो गया, 12 बज गया। उसके बाद एम, मैं तेरा। ठीक है ना। उसके बाद एन का क्या हो जाएगा 14, 14 नंबर का हम लोग क्या बनाते हैं, चिल्ड्रन डे। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एन का 14, ओ 15, पी का हो जाएगा 16, क्वीन हमारी 17 की हो गई, आर 18, एस 19 और टी 20, यू 21 मतलब आप 21 के हो गए। और यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वैसे ही वाई 25 और जेड हमारा हो जाएगा 26। तो आप देख सकते हैं कि इससे याद करना उतना टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसे और बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, फिलहाल जब तक कि हम लोगों को नहीं याद है तब तक के हम इस ट्रिक का प्रयोग करके और इसे देखकर अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हमने
आज का हमारा पहला क्वेश्चन से, अगर एल जे और एच को के आई के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब इसका संबंध इसके साथ है, एनालॉजी के बेस पे देखेंगे तो वैसे ही सी आई और ए का संबंध किसके साथ होगा। तो हमने यहाँ देखा था कि एल की हमारी प्लेस वैल्यू क्या थी, एल की हमारी प्लेस वैल्यू थी 12, ठीक है ना। एल की हमारी प्लेस वैल्यू थी 12। एल जे एच को हमने लिखा है के और आई के फॉर्म में। एल की हमारी प्लेस वैल्यू थी 12, के की होगी 11, जे की होगी 10, एच की होगी 8, ठीक है ना। के की 11 और आई की 9, जैसे हमने याद किया था आई का संबंध 9 के साथ होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 12 से 11 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ है -1। उसी तरह यहाँ से 10 से 11, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे फिर से +1, ठीक है ना। अब सी की वैल्यू है हमारी कितनी 3, आई की तो हमने पता ही कर ली 9, ठीक है ना। और ए की वैल्यू है हमारी 1। तो अगर आप 3 में 1 जोड़ेंगे तो +1 किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, नहीं यहाँ पर -1 करना है, सॉरी -1 किया तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर बी। वैसे ही आई का हमारा 9 था, तो 9 में से एक हमने एक हम प्लस करेंगे यहाँ पर, तो +1 किया यहाँ पर, तो हमारा हो गया जे, मतलब जे की प्लेस वैल्यू 10 है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन को भी साथ में चेक करते चलेंगे, कहीं पर बी और जे आ रहा है तो हाँ हमारा पहला ऑप्शन में डी और जे आ रहा है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया था हम लोगों ने, ये आप सबने देखा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, नंबर को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर नंबर को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है, तो नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिखा है, तो नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी। पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोगों ने यू और एन की जो यहाँ नंबर के साथ में वैल्यू थी, उसी को हम लोगों ने क्या किया है, दोबारा से दूसरे ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। जैसे कि एन और यू को आपस में एक्सचेंज किया है, एम और बी को किया है, और ई और आर को किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास 5 ही लेटर्स हैं और यहाँ पर 6 थे, तो क्या होगा, एच और जी को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ओ और एस को भी उसी तरह से एक्सचेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर एस और ओ, और लास्ट में टी है उसको हम लोग सेम में ही रख देंगे। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जिसमें ये ऑप्शन होगा हमारा, तो एच जी एस ओ टी, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें प्लेस वैल्यू, मतलब एक वर्ड देते हैं उसी की प्लेस वैल्यू को उसी सेंटेंस में ही, उसी वर्ड में ही चेंज करके दूसरा वर्ड में बनाने को दिया है, ठीक है ना। तो ये जब तक कि आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको याद करना आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम लोगों ने वुड को किस तरह से लिखा है, वुड का फॉर्म हमने इस तरह से लिखा है। तो इसके लिए हमारा हम देख सकते हैं कि डी से ए हुआ है, मतलब पहले हम लोग उस लेटर से शुरू करते हैं जो हमारा आस पास हो, जो हमें याद हो। तो डी से हमारा ए हुआ है,
यहाँ पे भी लास्ट में है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए देख सकते हैं कि हम इसमें से उस वर्ड को चूज करें जिसमें लास्ट में डी आ रहा हो। पर ये करने से पहले हम लोग अदर्स लेटर्स को भी चेक कर लेते हैं कि क्या सेम पैटर्न यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डी की वैल्यू हमारी क्या होती है, यहाँ पर 4 होती है। ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, क्योंकि हमें इस लेटर से पहले वाला वर्ड बनाना है, तो हम लोग इससे इसकी तरफ चलेंगे, ना कि इधर से इधर की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। आई की हमारी प्लेस वैल्यू क्या थी, 9, और जे की हमारी है 12। क्या है, 12। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। तो हमने 2 लेटर्स चेक कर लिए। अब ए से डी प्लस करेंगे तो डी आएगा ही, वो तो हमें याद हो गया। के की प्लेस वैल्यू क्या थी, 11, और एल की थी, एन की है हमारी 14। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारा +3 का ही पैटर्न सब में काम कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड। क्या होगा हमारा सही आंसर, बियॉन्ड। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से हम लोग छोटे से पैटर्न का भी यूज करके एकदम सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही रिलेट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सिंपल तरीके से और स्मार्ट अप्रोच के साथ जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिखा है कि पॉलिटी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, पॉलिटी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। वैसे ही इस वर्ड की जो पहली फॉर्म होगी वो क्या होगी, अराउंड होगी, शुड होगी, अमोर होगी, ग्राउंड होगी, या फिर ये वर्ड थोड़ा छुपा हुआ है, इसमें से ही कोई एक वर्ड होगा। तो इसमें तो लास्ट लेटर सेम है भी नहीं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर बी से हम लोग वाई पे गए हैं, तो बी, ये भी कह सकते हैं बी वाई का अपोजिट होता है। पर क्या टी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, नहीं। तो हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा, अपोजिट वाला। ठीक है ना। आप किसी दूसरे पैटर्न की ओर चलते हैं। दूसरा पैटर्न हमारा क्या कहता है, बी में अगर हम लोग पीछे की ओर जाते हैं, बी की वैल्यू हमारी होती है 2 और वाई की हमारी होती है 25। ठीक है ना। और उसी तरह से अगर हम लोग जेड हमारे 26 पे होता है, और आगे हम लोग अगर ए और बी की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमारे 27 और ये हमारा 28 पे आता है। ठीक है ना। वैसे ही वाई हमारा कौन से नंबर पे आ जाएगा, 25 नंबर पे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने इसमें से कितने माइनस किए, 1, 2 और तीसरे नंबर पे हमारा क्या आया है, 5। तो इसमें से हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस का 3 किया है। ठीक है ना। अब उसी तरह से हम लोग चलते हैं डब्ल्यू से टी पर, डब्ल्यू से चलेंगे टी पर। तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20। टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, और डब्ल्यू की होती है 23। तो यहाँ पर भी हमारा सेम पैटर्न काम कर रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर माइनस का 3 किया है, तो हमने 2 वर्ड चेक कर लिए। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 वर्ड को चेक कर लेते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या, 8। 8 में से माइनस करेंगे कितना, 3, तो हमारा आएगा 4। नहीं सॉरी, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 3, तो हमारा आएगा 4। तो लास्ट में हमारा डी आएगा। डी तो लगभग सारे ऑप्शंस में ही दिया हुआ है, डी, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, और सब में ही डी दिया हुआ है। तो इससे बात नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे चलेंगे। क्वीन हमारी कितने की हो गई थी, 17 की हो गई थी। 17 में से अगर हमने माइनस किया 3, तो आया कितना, 14। 14 नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है, एन। एन आता है, क्योंकि 14 नंबर को हम लोग क्या बना रहे थे, सैटरडे। तो एन हमारा 2 ऑप्शन में है, और यू भी हमारा 2 ऑप्शन में है। तो हमारे बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर यू पहले है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी पहले है, ये भी पहले है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ड को चेक करेंगे। तो टी से अगर हम लोग 3 पे जाएंगे, मतलब -3 करेंगे,
पर एक मिनट, यहाँ पर पहले वर्ड में प्लस का ही 3 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। टी की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है? 19 और पी की हमारी प्लेस वैल्यू है 16। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ है? स्टार्टिंग में प्लस का 3 हुआ है और बाकी लास्ट में माइनस का 3 हुआ है। तो डी में हम लोग प्लस का 3 करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है ना? ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो एक तरह से आपको ऑप्शंस के साथ साथ पैटर्न पर भी ध्यान रखना है कि किस पैटर्न पर हमें काम करना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें हमें 4 ग्रुप दिए गए हैं जिसमें कि एक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा वो वर्ड है, कौन सा वो लेटर है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है? तो अभी हम लोगों ने अपोजिट में देखा था कि बी का अपोजिट क्या होता है हमारा? वाई। बी का अपोजिट होता है वाई। तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? फॉलो कर रहा है ये नहीं है, पहले सारे चेक करेंगे उसके बाद। डी का अपोजिट क्या होता है? ये क्या है? बी वाई का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। वैसे ही डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू का अपोजिट क्या है? जी और डी भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है ना? और जे का अपोजिट क्या है? क्यू। पर एल का अपोजिट पी नहीं होता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? जे का अपोजिट पी नहीं, सॉरी एल का अपोजिट पी नहीं होता है। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसका अपोजिट नहीं है। एल का अपोजिट हमारा होगा ओ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बाकी के 4 ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा देखते हैं कौन सा पहले यूज हुआ है, अपोजिट का यूज हुआ है कि क्या यूज हुआ है। तो इसमें मुंबई को इन्होंने इस वर्ड में इस फॉर्म में लिखा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली को हम किस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे, पहले लास्ट वर्ड को देखेंगे कि आई को कन्वर्ट किया है एच में। तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक माइनस किया गया है। क्या किया गया है? एक माइनस किया गया है। मुंबई को क्या लिखा गया है? मुंबई को हमने लिखा है एम टी एल ए जेड और एच में। ठीक है ना? मुंबई को हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो हम अगर कॉमन सेंस लगाए तो एम था, एल हो रहा है, फिर यहाँ पे एम था, एल हो रहा है, बी की जगह ए हुआ है और ए की जगह जेड हुआ है। तो मतलब कि -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है क्योंकि हम उस वर्ड को ही देखते हैं जिसके जस्ट पहले वाला वर्ड हमको याद हो या फिर जिससे हम अपने पैटर्न को इजी कर सके। अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर नंबर लिखूं कि एम का नंबर क्या होता है या फिर आई का नंबर 9 होगा, जी का 7 होगा। इसमें काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कम से कम टाइम का यूज करके आसान से आसान तरीके से अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। तो डी से पहले क्या आएगा हमारा? ई आएगा। ठीक है ना? ई से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? सॉरी, डी के बाद जाता है। डी से पहले सी आएगा, तो इसी तरह ई से पहले क्या आएगा? डी। अब सी डी से कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं? जे। सी डी से हमारे 2 ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। कितने ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं? तो ये और ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बाकी के बचे ऑप्शंस को चेक करते हैं। इसमें लास्ट का ही वर्ड है जो कि चेंज है। तो आई से पहले क्या आता है हमारा? एच। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एच वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। ये हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, दिस टर्म इज गिवन एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। फाइंड आउट ऑफ दिस टर्म, मतलब कि इस टर्म का यूज करके हम लोगों ने इस
वर्ड को बनाया है, किसी टर्म का यूज करके इस वर्ड को बनाया है, तो कौन से टर्म का यूज करके इसी की तरह सेम वर्ड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि लेटर्स यहाँ पर हमारे सेम ही है, सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया है, बस इनकी क्या किया है, 80 को इधर उधर शिफ्ट कर दिया है वर्ड्स को, और वही पैटर्न इसमें फॉलो किया है। तो पहले इसको 3 भागों में तोड़ा गया है, 80 हमने लिखा, ठीक है ना, और इसका क्या बनाया है, GIEYT और H। तो अगर हमने इसको इस तरह से लिखा तो हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो लेटर है, उसकी वैल्यू सेम है, तो हमारा U कहाँ पर आएगा, बीच में ही आएगा। तो इस तरह से हमारे 2 ऑप्शन क्या होंगे, एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब या तो इसमें से कोई ऑप्शन होगा या तो इसमें से होगा। तो अगर हम T को इधर लिखते हैं UO, उसी तरह TU और P, तो कहाँ पे आ रहा है, TUP लास्ट में, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये है हमारा सही आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हम लोग इस पे पूरा फोकस करके अपने क्वेश्चन को ज्यादा इजी तरीके से बना पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस टर्म इज गिवन एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन, फाइंड आउट दिस टर्म, मतलब कि इस टर्म का किसी टर्म का यूज करके ये वाला वर्ड हमने बनाया है, ठीक है ना। अब इस वर्ड को यूज करके नेक्स्ट कौन सा वर्ड हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न का फॉलो हम लोग कर रहे हैं। तो EZOTY, तो हम लोगों ने याद किया था, ई की वैल्यू हमारी थी 5, जे की थी 10, ओ की थी 15 और टी की थी 20, ठीक है ना। पर यहाँ पर मैं देख सकती हूँ टी का अपोजिट है हमारा क्या, जी, जिसकी की प्लेस वैल्यू है 7, ठीक है ना। ओ का अपोजिट हमारा क्या है, एल, क्या है ओ का अपोजिट, एल। यहाँ पे टी का अपोजिट है जी, तो दो, और ई का अपोजिट पी, वैसे ही जे का अपोजिट क्यू, तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा बी, तो हम उस ऑप्शन की ओर फोकस करेंगे, सॉरी क्यू का अपोजिट हमारा हो जाएगा जे, तो हम उस ऑप्शन की ओर फोकस करेंगे जिसमें लास्ट में जे दिया हुआ है। तो इसमें जे नहीं दिया, एक ही ऑप्शन है इसमें जिसमें कि जे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हम लोग अपने क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक अपोजिट पता था, हमने उसी को फॉलो किया और बाकी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरूरी नहीं कि मैं देखो बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट टी होता है, ठीक है ना, ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बेहतरीन अप्रोच के साथ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेड अगर रिलेट कर रहा है इस वर्ड के साथ, ट्रेड किसके साथ रिलेट कर रहा है, ट्रेड हमारा रिलेट कर रहा है इस वर्ड के साथ, ठीक है ना। इन द सेम वे प्लेट एज रिलेटेड टू, प्लेट किससे रिलेट करेगा, तो क्या यहाँ पर भी अपोजिट का फॉलो किया गया है, नहीं, पर एक मैं देख सकती हूँ ए के बाद बी आया है, ठीक है ना, ए के बाद बी आया है, पर यहाँ पर डी से पहले क्या आया है, सी, और ई के बाद क्या आया है, एफ, तो क्या यहाँ पर +1 -1 ऐसी कोई टेक्निक फॉलो होगी, चलो देखते हैं, ठीक है ना। इसको पहले इधर साइड में लिख लेते हैं, ट्रेड को हमने क्या लिखा है, ट्रेड को हमने लिखा है यू क्यू बी सी और एफ में, तो यहाँ पर हमने +1 क्या है, यहाँ पे -1 क्या है, फिर से +1, फिर -1, फिर +1, ठीक है ना। सेम इसमें भी हम लोग फॉलो करेंगे। तो ई का अपोजिट हम ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ, +1 करने पर क्या आ जाएगा, एफ, तो एफ हमारा 3 ऑप्शन में, तो बाकी का एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अब टी से पहले क्या आता है हमारा, -1 करेंगे, यहाँ पे हमने +1 किया तो एफ आया, -1 करेंगे तो एस आएगा, एस और एफ,
एक ही ऑप्शन में, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, +1 फिर -1, ये इसी तरह से ये आगे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, दिस टर्म इज गिवन एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन, फाइंड आउट दिस टर्म। मतलब कि ब्लॉक को हमने किस फॉर्म में लिखा है, ब्लॉक को हमने किसी पैटर्न का यूज करके इस फॉर्म में लिख दिया है। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम पैटर्न को फॉलो करके इस वर्ड को बनाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर भी अपोजिट का ही पैटर्न फॉलो हुआ है। जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट पी होता है, के का अपोजिट पी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। ठीक है ना, ये आप लोग पहले पेज पे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कैसे हमने अपोजिट्स याद किए थे। तो सी का अपोजिट एक्स होता है, वैसे ही एस का अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है ना, एस का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एच, और एक्स का अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है ना, और ओ का अपोजिट हो जाएगा हमारा एल, जेड का हो जाएगा ए, एफ का हो जाएगा यू, एम का हो जाएगा एन, और एक्स का हो जाएगा हमारा सी, और एस का हो जाएगा हमारा एच। तो ऐसे ही हम लोग अपोजिट पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है ना। तो हमारा 89 प्लस करने पर आ रहा है। वैसे ही हम 2 1 1 में 1 2 2 का माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 2 2 में 89 को प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम डिजिट हमारी आ जाएगी। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 2 में अगर हम लोग 89 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 91। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, 91। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 91 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसका सही आंसर 90। अब इसमें select the set in which the numbers are related in the same way as are they are the numbers following set। मतलब कि ये हमें एक सेट दिया हुआ है, ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 11 का क्या है, स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, पर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये दोनों पर स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। पर अगर मैं 11 में से 9 माइनस कर दूं तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये अभी देखते हैं आगे ये फॉलो करता है कि नहीं। पर यहाँ पर 88 जो हमारी सेकंड पेयर दिया हुआ है उसमें ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं लग रहा है कि ये संख्या किसी का स्क्वायर हो या किसी का क्यूब हो। तो हम लोग यहाँ पर ये पैटर्न का यूज नहीं कर सकते, हम लोग किसी दूसरे पैटर्न को यूज करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि ये दोनों ही 11 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक बार 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको 11 से डिवाइड किया, हमारा क्या आया 11। इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि भी 9 से डिविजिबल है, और इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारा क्या आया 2 आया। सेम पैटर्न यहाँ पर लगाएंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 11 और 9 को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। नहीं, पहले यहाँ पे ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक संख्या बची है जो कि 11 से क्या है हमारी डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पर उस पैटर्न को लगाकर देखेंगे। तो हम लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे और इसको 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों ही संख्या 11 से डिवाइड हो रही है और ये 9 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। पर यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न हमारा नहीं फॉलो कर रहा है। पर हम लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल है वो हमारा 11 आ रहा है और यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 8 आएगा और यहाँ पर हमारा 6 आएगा, तो 8 में से 6 गया तो भी 2 बचेगा। अब उसी तरह यहाँ पर हमारा 7 आएगा और यहाँ पर हमारा आएगा 2, तो हमारा क्या बचेगा 5। तो यहाँ पर बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये पैटर्न किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, उस संख्या को लिया है जो इसका भागफल है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या हो सकता है यहाँ पर 26 से 5 हो रहा है, 65 से क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है, मतलब कि अगर हम इसे n मानते हैं तो n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और ये n हमारा प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट की ओर चलते हैं, तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 65 और किसका स्क्वायर है ये 8 का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है।
सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट है, उसी से ही रिलेटेड है, 7 है, 7 है और 56 है। तो 9 का रिलेशन किससे होगा? तो ये यहाँ पर 7 का स्क्वायर नहीं है, पर 7 का 8 टाइम मल्टीपल है क्या? 56। 7 का क्या है? 8 टाइम मल्टीपल है, ठीक है ना? 56 आया। अब क्या 9 को ही सेम तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आना चाहिए हमारा 72। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन में 72 दिया हुआ है? नहीं, तो हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम किसी और पैटर्न की ओर देखेंगे। एक पैटर्न और इसमें लग सकता है। हम लोग 7 का स्क्वायर करें, ठीक है ना? कितना आएगा? 49। फिर 7 प्लस 1, ठीक है ना? नहीं, ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 7 में एक प्लस किया हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है? तो हाँ, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर सकता है। मतलब कि हमने n में +1 कर दिया है, उसके बाद मतलब कि ये वाली जो संख्या दी है उसको +1 किया है, और फिर उसी संख्या से क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? उसी तरह से 9 को भी इसी पैटर्न पे रख के देखते हैं। 9 + 1, तो 9 × 10, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर का भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, और मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन नहीं, पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा था। यहाँ पर n ब्रैकेट में n+1 का पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो इसी तरह से चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, 56 और 110, ठीक है ना? और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, पर हाँ मल्टीपल ये बहुत सारी संख्याओं का है। किसका किसका मल्टीपल है? क्या ये दोनों संख्या है? हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। 6 से डी होगा, 7 से करेंगे तो 7 और 8 6 और 8 आ रहा है, ठीक है ना? 7 से डिवाइड करने पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना? सेवन इंटू सिक्स, तो 7 इंटू 8, मतलब कि एक संख्या जस्ट यहाँ पर माइनस किया है n माइनस, और यहाँ पर प्लस किया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 11 में कर देते हैं, सॉरी हाँ 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 10 में, एक माइनस किया तो 110 आएगा। उसी तरह अगर हम लोग 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 12 में, तो हमारा क्या आएगा? 132, क्या आएगा? 132। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे n का मल्टीप्लाई पहले n प्लस n-1 में हुआ है, उसके बाद n का मल्टीप्लाई n+1 में हुआ है, ठीक है ना? ये वाले पैटर्न को हमने फॉलो किया है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये वाले सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, नेक्स्ट सवाल है हमारा 5 है, 36 है, 6 है। तो 5 का कोई भी मल्टीपल 36 नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि 5 के मल्टीपल पे लास्ट में 0 और 5 आना इम्पोर्टेंट है। तो 5 को कोई भी मल्टीपल 36 नहीं होता है, तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना? पर अगर हम लोग n+1 करके क्या करेंगे? जो भी डिजिट आएगी उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि 5+1 क्या करेंगे? 5 5+1 क्या है हमारा 6, और उसके बाद n का स्क्वायर कर दिया, तो हमारी ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी।
वैसे ही 6 में क्या करेंगे, 6+1 इज इक्वल टू 7। तो 7 का स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 49। ठीक है ना। ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इसको हम लोग देखते हुए क्वेश्चंस को कि कौन सी अप्रोच यहाँ पर बेहतर तरीके से रख सकती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये किसका मल्टीपल है, ये 7 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। वैसे ये 10 का स्क्वायर है, तो अगर हमारा इसका स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर के यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमें देखना है कि कौन से यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 124 हमारा 5 का मल्टीपल नहीं है, पर ये क्या 5 के किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास आपको नजर आ रहा है? तो हाँ, आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है कितना, 125। और 125 में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो हमारी ये सेम डिजिट मिल जाएगी। तो अब हम 7 का क्यूब करेंगे। कितना होता है 7 का क्यूब, होता है हमारा 343। 343 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ये हमारे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा 342। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पेयर दिया हुआ है, इसमें पता करना है ये कौन सा पेयर है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं देखूं ये 9 का 3 टाइम मल्टीपल है 27, कितने टाइम मल्टीपल है, 3 टाइम्स। पर जो हमारा, इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे क्या अगर हम 8 को 3 से, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाले डिजिट है, तो ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। तो हम लोग देखेंगे 9 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। और 27 हमारा वैसे ही 3 का क्या है, क्यूब है। तो अब यहाँ पर कौन सी डिजिट है जो किसी का स्क्वायर भी है और किसी का क्यूब भी है। तो 2 किसका क्यूब है, 8 का। 2 का क्यूब क्या है, 8। पर ये 64 किसी का भी स्क्वायर क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 15 भी नहीं होगा। ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दिया है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है और ये हमारा 9 का क्या है, क्यूब है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। इसमें भी हमें एक सेट दिया हुआ है और देखते हैं कौन सा है जो इस सेट के सिमिलर है। कौन कौन सी डिजिट है, 8, 3 और 2। 8, 3 और 2। अगर हम लोग 8 को, तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट से देखना शुरू करते हैं कि हम लोग इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो हमारा 8 कैसे आया, 8 हमारा कैसे आया। तो अगर मैं 3 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 6 में +2 कर दूं तो मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पर कोई कोई ऐसी डिजिट है जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, नहीं। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 हो जाएगा ज्यादा, ये भी नहीं फॉलो करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूं 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 9, ठीक है ना। 9 में से अगर 1 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब कि पहले डिजिट हमारी आ गई। वैसे ही हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न यहाँ पर इसने फॉलो किया है, पहले तो ये वाली डिजिट जो दी हुई है सेकंड नंबर पर, इसका स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, फिर जो भी डिजिट आएगी n स्क्वायर -1, तो हमारी पहली डिजिट आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो किया हुआ है। अब देखते हैं ये वाले पैटर्न से हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट है जो किसी का स्क्वायर है, मुझे एक ही डिजिट लग रही है जो किसी का स्क्वायर हो सकती है या उसके आगे पीछे हो सकती है, तो वो है हमारा 63। ये है हमारा 8 का स्क्वायर, 64 आएगा 8 का स्क्वायर करने पर, उसमें से अगर मैंने -1 किया तो हमारा 63 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया तो मेरा 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करूंगी तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 63 आ जाएगा। तो ये है जो n स्क्वायर -1 वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर एक 3 डिजिट दी हुई है और पता करना है कि कौन सा पैटर्न है जो सेम डिजिट इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
तो यहाँ पर ये किसी का मल्टीपल नहीं है, ना किसी से डिविजिबल है, 223, ठीक है ना। 223 किसी से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ बच्चा कि जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, ऐसे किसी भी संख्या से 223 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या प्लस माइनस का कोई पैटर्न लगा हुआ है। तो पहले तो 3 2 4 में से हम 2 2 3 माइनस कर देंगे। वैसे तो दिख ही रहा है यहाँ पर 1 0 1 का गैप है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1 0 1 का गैप है। तो हम लोग अपने आगे चलते देखते हैं कि कौन सा पैटर्न है जिसमें इसमें 1 0 1 प्लस करने पर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 6 हो रहा है, तो ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 4 5 6 क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 554 है, 655 है, फिर 56, तो ये नहीं फॉलो कर रहा है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट की डिजिट सेम है, तो ये भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसमें हमने क्या किया है, प्लस 1 0 1, पहले वाली डिजिट में प्लस 1 0 1, इसमें भी 1 0 1 का प्लस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेट दिया हुआ है, देखने की कौन सा सेट है जो इसको फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है किसी का भी, ये भी नहीं है, पर ये दोनों स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये मुझे देखना है कि 63 कहाँ से आया है। तो 6 को अगर मैं डिवाइड करूंगी, नहीं नहीं आएगा 63। तो यहाँ पर 3 और 6 को ही अपोजिट करके लिखा गया है। तो देखिए अपने ऑप्शंस में क्या कोई ऑप्शन है जो अपोजिट करके लिखा गया है। तो 49 होता तो यहाँ पर 94 होना चाहिए था, यहाँ पर 46 है। हाँ, ये पैटर्न को इसने फॉलो किया है। क्या किया गया है, पहले एक संख्या का स्क्वायर किया गया है, फिर उसे ही जस्ट अपोजिट करके लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड एनालॉजी में हमारा क्या दिया हुआ है, क्लॉक का संबंध टाइम के साथ है, वैसे ही थर्मोमीटर का संबंध किसके साथ होगा। तो क्लॉक में हम लोग क्या देखते हैं, समय देखते हैं। क्या देखते हैं, समय। तो थर्मोमीटर में हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर। क्या देखेंगे, टेम्परेचर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर। डॉक्टर से मिलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में। उसी सेम तरह टीचर से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्लासरूम। क्लासरूम में तो एक ही टीचर मिलेगा, काफी सारे टीचर नहीं मिलेंगे। जैसे डॉक्टर में एक, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही टीचर से मिलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे, जैसे जॉय का संबंध सैडनेस के साथ है। जॉय क्या है, जॉय का अपोजिट है यहाँ पर क्या, सैडनेस। वैसे विक्ट्री का अपोजिट क्या होगा, लॉस। विक्ट्री मीन्स क्या होता है, जीतना या फिर विजय प्राप्त करना। लॉस मतलब हारना होता है, पर ये एग्जैक्ट अपोजिट नहीं हो सकता है। फेलियर, फेलियर तो किसी चीज से फेल हो जाना। सोरो, सोरो भी नहीं हो सकता। तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, डिफीट, मतलब कि हार जाना, किसी से, किसी युद्ध में हार जाना। लॉस तो कुछ भी हो सकता है कि हमें बिजनेस में लॉस हो गया, वो किसी तरह का हार नहीं होता है, ठीक है ना। पर डिफीट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि हम हार चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जैसे कि हम लोग माउथ से स्पीक करते हैं, वैसे ही आइज से हम लोग क्या करते हैं, आइज ब्लिंक करते हैं, आइज से देखते हैं, वॉच करते हैं। तो
आई से हम लोग क्या करेंगे, वॉच करेंगे। सी मतलब वॉच मतलब भी देखना होगा और सी मतलब भी देखना होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, तो दोनों ही करेक्ट आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। ये भी हमारा सही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारा वॉच ही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हमारा वॉच ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि सन है, हीट है, रेफ्रिजरेटर का संबंध किसके साथ है। तो सन से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। रेफ्रिजरेटर में अगर हम कोई चीज रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। आइस नहीं, चिल। चिल तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, उसके लिए डीप फ्री रेफ्रिजरेटर का यूज होगा, फ्रीज भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा एग्जैक्ट ऑप्शन कोल्ड, ठीक है ना। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नाइफ का संबंध कट के साथ है। तो नाइफ से हम लोग क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। वैसे ही पेन से हम लोग क्या करेंगे, लिखने का काम। क्या करेंगे, लिखने का काम, राइट। तो पेन से हम लोग राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे एकदम करेक्ट ऑप्शन। पेन से हम लोग राइट करेंगे। देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, नहीं। तो ये हमारे थे आज के टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए। वर्ड एनोलॉजी, न्यूमेरिक एनोलॉजी और अल्फाबेट एनोलॉजी, तीनों ही हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो इससे हमारी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। तो हम लोग कल किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।